जी माँ जी। नैना की शादी को बस 4 महीने ही हुए थे। सबको जानने पहचानने में उसके दिन यूं ही गुजर गए। शुरू शुरू में उसे लगा कि जेठानी संध्या को सास एक आंख नहीं भाती। फिर धीरे धीरे उसने जाना जेठानी तो अपनी जगह सही है, गड़बड़ तो बस सास में है। अरे जीजी, आज खाने में क्यों ना कुछ अलग बनाया जाए, कुछ मजेदार सा। सोचना भी मत नैना, इस घर में कौन क्या खाएगा, क्या बनेगा, क्या पहनेगा, ये सब माँ जी तय करती है। क्या? कौन क्या पहनेगा ये भी वही बताएंगी? हद है भाई, ये तो घर न हुआ कोई जेल हो गया और हम इस जेल के कैदी और वो जेलर। मेरे कानों में तो उनकी आवाज अभी से गूंज रही है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ। अरे धीरे बोल पगली, कहीं उन्होंने सुन लिया तो जेल से भी बदतर हालत होगी तेरी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी जीजी। आप देखिए अब मैं क्या क्या करती हूँ। उनका पाला भी इस शातिर चोरनी से पड़ा है। अब तो जेल में सुरंग लगानी ही पड़ेगी। जरा संभल कर नैना, कहीं वो तुम्ही को फांसी पे ना चढ़ा दे। Oh no! दूसरे ही दिन से नैना अपने हिटलर सास को सुधारने का बीड़ा उठाती है और काम पर लग जाती है। अरे ओ संध्या, आज खाने में टिंडे की सब्जी बना देना और साथ में कुछ दाल चावल और रोटी, बस। पर माँ जी, बच्चे तो टिंडे खाते ही नहीं, क्या उनके लिए कुछ और बना दूं? अरे जितना बोला जाए उतना करो, ज्यादा जबान न चलाओ। और हाँ, बच्चों को अभी से सब कुछ खाने की आदत डाल लो। नैना यह सब दूर खड़ी रह के सुनती है और वह ठान लेती है कि आज से ही काम शुरू कर देगी। जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। सबको सब खाने की आदत होनी चाहिए। अरे माँ जी, आपके घुटनों में दर्द है क्या? हाँ बहू, दर्द तो है, पर मेरे दर्द की किसी को क्या चिंता। तुम रहो अपने पति के साथ नैन मटक्का करने में व्यस्त। जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। गलती तो हमसे हुई है जो हमने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आओ, मैं आपकी अच्छे से मालिश कर देती हूँ। पर माँ जी, क्या आपको पता है, आपको पनीर, घी, दही ये सब खाना चाहिए। उससे आपकी हड्डियाँ और मजबूत रहेगी और घुटनों में दर्द भी नहीं होगा। हैं? क्या सच? हाँ हाँ, ये बात भी सही है। अरे ओ संध्या, वो टिंडे रहने दो, आज मटर पनीर बना दो और साथ में रायता भी। सास का आदेश सुन संध्या को बड़ा ही आश्चर्य होता है और वह सोच में पड़ जाती है कि नैना ने यह जाने कैसे किया। इतने सालों में आज तक मेरी एक बात नहीं मानी, पर वाह नैना, तुमने तो कमाल कर दिया। झट से माँ जी को मना लिया। भाई मानना पड़ेगा तुम्हें। अरे जीजी, ये तो कुछ भी नहीं, अब आगे आगे देखो होता है क्या। ऐसे ही रोज रोज किसी न किसी बहाने से नैना सास से अपनी बात मनवाने लगी। सिर्फ खुद के लिए नहीं तो सब के लिए वो सास का मत परिवर्तन करती। सब बड़े ही खुश रहने लगे। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार भी आने वाला था। जीजी, वैसे आप दिवाली पर कौन सी साड़ी पहनोगी? मैं तो मेरी माँ ने दी हुई साड़ी पहनूंगी, मुझे खूब पसंद है वो। नैना, तुम भूल गई,
अपने यहाँ ये सब माँ जी तय करती है। हम कैसे अपने लिए ये सब सोचे? कोई मतलब ही नहीं। मन मारकर जो वो कहे पहन लो। अरे नहीं नहीं जीजी, मैं मेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, आप देख लो। तभी उनकी सास उन्हें आवाज लगाती है। अरे करम जलियो, कहाँ मर गई दोनों की दोनों। दिवाली इसी हफ्ते है, अगले हफ्ते नहीं। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या माँ जी, आप भी ना, हम तो दिवाली के कामों में ही व्यस्त थे। जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, हमें जल्दी जल्दी हाथ चलाना चाहिए था। हाँ हाँ, वो सब ठीक है। अब यहाँ मेरी बात सुनो। संध्या, तुम ये पीली साड़ी और नैना तुम वो नीली साड़ी दिवाली के दिन पहनोगी, समझे? क्या? पीली साड़ी? पर माँ जी, ये रंग तो मुझ पर बिल्कुल ही नहीं जचता। जाने कब जबान लड़ाना बंद करोगी तुम। जी माँ जी, आपने सही कहा, ये साड़ियाँ हम पर बहुत जचेगी, हम जरूर पहनेंगे। संध्या नैना की जी माँ जी की रट सुनकर बड़ी ही असमंजस में पड़ जाती है। हैं? अभी तो ये कह रही थी कि उसे कोई और ही साड़ी पहननी है, अभी इसे क्या हो गया, झट से पलट गई। पर माँ जी, वो पड़ोस वाली चाची है ना, अपने बहू से कह रही थी तुम कोई चटकदार साड़ी पहनना, संध्या और नैना से ज्यादा सुंदर दिखना है तुम्हें। हैं? क्या उन्होंने ऐसा कहा? मुझे तो पहले ही पता था, हमेशा मुझसे ऊपर उठने की फिराक में रहती है बुढ़िया। जी माँ जी, पर आप ध्यान मत दीजिए, आपने जो कही है हम वही साड़ियाँ पहनेंगे, खूब जचेगी हम पर। एक काम करो बहू, तुम दोनों ही अपने हिसाब की साड़ी पहन लो, पूरे मोहल्ले में सबसे सुंदर तुम्ही को दिखना है, समझी? जी माँ जी, जैसा आप कहे। संध्या इस बात से बड़ी ही हैरान और खुश हो जाती है। शादी के इतने साल बाद वह पहली बार अपने पसंद की साड़ी त्योहार पर पहनेगी, वो भी सिर्फ नैना की वजह से। वो खींचकर नैना को भीतर ले जाती है। देवरानी जी, आखिर हमें भी तो बताइए, कौन सा मंत्र फूंकती है आप सासू माँ पर? भैया, ऐसा कौन सा सुरंग आपके हाथ लगा है? आपने तो कमाल ही कर दिया। जी जी, आप भी ना। ठीक है, आप भी ये मंत्र सीख लीजिए, बड़े ही काम का है। और वो मंत्र है, जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। यह सुन दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ती है और संध्या भी इस मंत्र का जाप करने की ठान ही लेती है। अरे ओ संध्या, आज रात के खाने में लौकी ही बनाना। जी माँ जी। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।